Good morning students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel Achiever Academy. Now we will start a new topic. First of all, we will connect our topic to the last lecture. और last lecture में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब हम यूनिट्स और डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस ले रखा है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रिलेशन p is equal to b minus x square upon at. Here p is the power and x is the distance and t is the time. तो यहाँ पे हमें a और b का डायमेंशंस निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज the given equation can be written as जो इक्वेशंस है वो हम लिख सकते हैं कैसे। ये 80 जो है इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं तो ये बन जाएगा PAT is equal to B minus x square, अब अपन होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म्स ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। तो मैं डायमेंशंस ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन of B is equal to the dimension of x square, ठीक है। Here x is the distance and the dimension of x is L, तो dimension of B जो है वो हो गया अपना L square, alright। अब चलते हैं अपन सेकेंड टर्म में। तो जो p प्लस एटी है, टर्म्स p प्लस एटी है, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के। तो डायमेंशन ऑफ p एटी, द डायमेंशन ऑफ टर्म p एटी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर। अब हमें डायमेंशन अगर ए का चाहिए तो हम p और t को किधर शिफ्ट कर देना है, नीचे कर देना है शिफ्ट। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू टर्म एक्स स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन p इंटू टी। अब हियर p इज द पावर और डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है, डायमेंशन ऑफ पावर जो होता है डायमेंशन ऑफ पावर, तो P मैंने आप लोगों को बता रखा है W अपॉन क्या होता है, T होता है, और जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो ml स्क्वायर T माइनस 2 है ना, और इसको मैंने डिवाइड कर रखा है किससे, T से। तो ये हो जाएगा P का जो डायमेंशन होगा ml स्क्वायर T माइनस 3, ml स्क्वायर T माइनस 3। तो ये डायमेंशन मैं यहाँ यूज कर लूंगा, है ना। तो जो ए की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, देख के बताओ जरा, यहाँ यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। x की डायमेंशन एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन p का डायमेंशन क्या हो गया, m l स्क्वायर
टी माइनस थ्री ml स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू एक और टाइम जिसका डायमेंशन क्या टी। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डायमेंशन ऑफ ए जो है, देखो सबसे पहले m का डायमेंशन देखते हैं। तो मास का डायमेंशन यहाँ 1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। डायमेंशन ऑफ l की अगर बात करते हैं तो एल स्क्वायर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो l की पावर हो गया 0, ठीक है। t की पावर अगर अपन देखते हैं तो -3 है और ये 1 यानी -2 और -2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो t की पावर कितना हो गया 2। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए और बी है ना, तो डायमेंशन ऑफ ए का जो डायमेंशन आ गया वो आ गया m-1 L0 T2 है ना। और डायमेंशन ऑफ बी आ गया कितना, डायमेंशन ऑफ बी कितना आ गया m0 L0 L स्क्वायर और T0, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी v टाइम t एंड फोर्स F वर chosen as basic quantities. Find the dimensions of mass and energy. अगर हम फोर्स वेलोसिटी v टाइम t और फोर्स F को बेसिक क्वांटिटीज मान लेते हैं तो हमसे डायमेंशंस पूछा जा रहा है मास का और एनर्जी का। तो देखो सिंपल तरीका है इसको, अपन सिंपली ये चीज हम जानते हैं कि फोर्स में और मास और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो वी नो दैट एफ फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा इधर ले लेते हैं है ना साइड में, उधर अपन एक और ले लेंगे। तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अच्छा अब फोर्स F है, मास m है, इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन जो है इसको वेलोसिटी के अगर हम टर्म में ले आते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल। अब F फोर्स F इज इक्वल टू मास, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो मास है वो बेसिक क्वांटिटीज के टर्म में आ गया क्योंकि बेसिक क्वांटिटीज हमने ले रखी है फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। तो जो मास है उसका जो डायमेंशन आ गया F इंटू टी अपॉन वी, F इंटू टी अपॉन वी। V को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं देन M, डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू F टी V माइनस 1, F टी V माइनस 1, सिंपल। अब अपन आगे चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दूसरा डायमेंशन जो है वो एनर्जी का पूछा गया है। तो एनर्जी को सिंपली, जो एनर्जी है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं तो एनर्जी जो E इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो डायमेंशन ऑफ E हुआ
जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ई, ई मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, ये प्योर रेशियो या प्योर नंबर है, इसको हटा दो तो ये डायमेंशन ऑफ हो जाएगा मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। तो जो डायमेंशन ऑफ ई है वो, अब मास का जो डायमेंशन है वो हम निकाल रखा है एफ टी वी माइनस वन, एफ टी वी माइनस वन, है ना। और वेलोसिटी का डायमेंशन अपन यहाँ यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वेलोसिटी हमने बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में ले रखी है। अब देखो v की पावर -1 और v की पावर 2, तो ये v की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f, डायमेंशन ऑफ t एंड डायमेंशन ऑफ v। ये हो गया एफ टी वी। तो हमारा डायमेंशन ऑफ मास आया था एफ टी वी माइनस वन और डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ गया एफ टी वी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डायमेंशंस पे बेस्ड। फॉर n moles of gas, van der Waals ideal gas equation is P plus A upon V square V minus B is equal to nRT. Find the dimension of A and B. Here P is the pressure, V is the volume and T is the temperature of gas. तो हमारा जो इक्वेशन है वो है P plus A upon V square, next V minus B is equal to nRT. अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। same dimensions can be added or subtracted। ठीक है, तो अब देखो जरा, यहाँ पे P जो है उसके साथ ऐड हो रहा है A अपॉन वी स्क्वायर। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V, डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। सिंपल। अब हमें डायमेंशंस निकालना है, ए को सेपरेट करेंगे, वी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। सिंपल। ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डायमेंशन ऑफ पी, पी इज द प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2 अपॉन एरिया यानी कि L स्क्वायर। L स्क्वायर अगर ऊपर ले जाओगे तो L की पावर हो जाएगा -1, तो ये हो गया mL-1T-2। ये आप पीछे से भी देख सकते हो, मैंने लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था प्रेशर का डायमेंशंस। अब V की बात करते हैं। V वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है LQ और इसका होल पावर कितना है 2। तो ये हो गया अपना डायमेंशन ऑफ A, और अब इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो M की पावर है 1, है ना, L की पावर -1 और L की पावर 3 2 जा 6 में से ये, तो L की पावर हो गई अपनी 5 और T की पावर है -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। अब हम चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ। तो सेकंड जो इसका टर्म मेरे को दिख रहा है V माइनस बी, सेकंड जो ब्रैकेट है इसका, तो ये V में से B को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इट मींस डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू, या सीधे ही लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ B is equal to dimension of V, और V is the volume, it means dimension of B जो है वो आ गया अपना LQ, L की पावर 3। सिंपल। अब हमारा जो A का डायमेंशन है वो कितना आ गया, A का डायमेंशन कितना आ गया, यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूं मैं,
तो डायमेंशन ऑफ ए का तो डायमेंशन हमारा कितना आ रहा है बेटा, जरा देख के बताओ। डायमेंशन ऑफ ए आ रहा है ML5T-2, ML5T-2, L5T-2, और डायमेंशन ऑफ बी कितना आ रहा है, डायमेंशन ऑफ बी वो हमने निकाला है कितना, L3। तो दिस इज द आंसर, डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, हियर y इज द डिस्प्लेसमेंट and t is the time, write the dimension of a, omega and theta। तो यहाँ पे the given equation, the equation is given y is equal to a sin omega t plus theta, a sin omega t plus theta। अच्छा, मैंने जब तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताए थे डायमेंशंस के बारे में, तो वहां मैंने तुम्हें बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो डायमेंशंस लेस होते हैं। तो यहां पर ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये डायमेंशन हियर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा is dimension लेस। ठीक है, कैसा टर्म है, डायमेंशन लेस टर्म है ना। एंड और अगर अपन थीटा की बात करते हैं, एंड थीटा इज ऑल्सो, theta is angle and angle theta is also dimension less। जो एंगल है वो भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है ना। तो अब सिंपल हो गया मामला, इसका मतलब ये टर्म डायमेंशन लेस है, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई। तो यहां मैं लिख देता हूं, नाउ द डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू किसके, वाई के, डायमेंशन ऑफ वाई। और वाई है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ए का जो डायमेंशन है वो आ गया एल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये ए का डायमेंशन आ गया कितना, एल। अब अपन बात करते हैं किस चीज की, अंदर जो टर्म है अपना कौन सा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी किसके साथ ऐड हुआ पड़ा है, थीटा के साथ, और थीटा जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि डायमेंशन ऑफ टर्म ओमेगा टी है ना, तो ये जो है किसके साथ, डायमेंशन ऑफ थीटा, डायमेंशन ऑफ थीटा। और थीटा जो है ओमेगा टी जो डायमेंशन की बात कर रहे हो आप, तो ये थीटा कैसी क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट मींस 1 इसकी डायमेंशन है ना। तो डायमेंशन अगर लेस क्वांटिटी है तो ओमेगा का जो डायमेंशन हो गया ओमेगा टी है ना, एक और लिख देता हूं, तो ये हो गया 1, तो ओमेगा हो गया 1/t। इसका मतलब सीधे सीधे ओमेगा का जो डायमेंशन है वो आ गया t की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशन आ गया t की पावर -1, और a का जो डायमेंशन है वो कितना आया अपना, तो अपना आंसर क्या हो गया, a का डायमेंशन l और ओमेगा का डायमेंशन आ गया t की पावर -1। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बेस्ड, और इसी टाइप के क्वेश्चंस ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायमेंशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स ये हमारा जो टॉपिक
चल रहा था वो था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और अब हम नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा मेजरमेंट्स ऑफ एरर्स एंड लीस्ट काउंट्स। तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।